Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today I am going to discuss the errors of pronoun. अच्छा, pronouns में ना आज मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊंगा। हमारा टॉपिक है errors while using errors while using personal pronouns। यानी कि हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस में जो मिस्टेक्स करते हैं, वो एक टेबल पढ़ते हैं ना, आप लोग को आपको बचपन से ही पढ़ाया गया है, जिसमें हम कहते हैं कि आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन हैं, और फिर हमें बताया गया कि यू जो है ये सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट एंड दे, इनको हम थर्ड पर्सन्स में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ऑल दीज आर द सब्जेक्टिव केसेस। ठीक है जी। इसके ऑब्जेक्टिव केसेस भी होते हैं, जैसे आपके पास आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, वी का अस ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक हो गया जी। इस तरह से यू का ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, ये यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है ये हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा जी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया सब्जेक्टिव केसेस का और ऑब्जेक्टिव केसेस का। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। यानी कि अगर तो आप सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करने जा रहे हैं तो आप रेड सर्कल को करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करने जा रहे हैं तो आप ब्लैक सर्कल जो हैं इनको करेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि पोजेसिव प्रोनाउंस में हमें एक मिसकंसेप्शन है हमारी। जैसे आई है, तो आई का मी तो मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव केस है। अब इससे आगे मी से हम लोग माए भी बनाते हैं और माइन भी बनाते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो माए है या माइन है। इसी तरह से आवर है, तो इसमें हम आवर भी बनाते हैं और आवर्स भी बनाते हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हमारे पास अगर ही है तो उसमें हम लोग हिज और हिज ही रखते हैं। सेम है, सॉरी ये तो मैंने यू की जगह पे लिख दिया, इसको करेक्ट करेंगे आप लोग। ओहो, गड़बड़ हो गई। चलें, हम लोग यहाँ पे योर एंड योर्स, योर एंड योर्स, तो इसको टाइपो समझ के इग्नोर कर दीजिएगा और ये यहाँ पे काट दें, इसको ही के साथ लेके आएँ, हिज एंड हिज। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास है जी शी। तो शी के लिए हम लोग कहते हैं कि हर है एंड हर्ज है, हर एंड हर्ज है। और इट के लिए इट्स एंड इट्स है, यानी कि सेम ही होता है। और दे के लिए देयर एंड देयर्स है। अच्छा, पहले तो मैं आपकी ये मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर कर दूँ कि ये जो माय है, आवर है, देयर है, दे आर नोन एज पोजेसिव
एडजेक्टिव्स। ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स, जबकि ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। दे आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउंस। एक तो इसको ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि इस आज ना हमने इसी टेबल के रूल्स को डिस्कस करना है। तो इसके अलावा हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं इनके, जैसे आए है, तो आए का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग क्या बनाते हैं जी? माई सेल्फ। और वी का आवर सेल्व्स। अच्छा, इसमें एक बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं आप लोग, आवर सेल्फ कुछ बच्चे लिख देते हैं, तो आवर सेल्व्स आएगा प्लूरल। इसी तरह के से ही का हिम सेल्फ, और फिर यहाँ पे हिम सेल्फ लिख दिया मैंने, योर सेल्फ लिखना था। ये क्या चक्कर हो रहा है, तरतीब गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे योर सेल्फ और ही का हिमसेल्फ, हिमसेल्फ है जी, ये एफ है, ई नहीं है। शी का हर सेल्फ, और आई का इट का इट सेल्फ होगा, और दे का देम सेल्व्स होगा। ठीक हो गया जी। तो ये जो आपके पास अभी मैंने लिखे हैं, ऑल दीज आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ऑल दीज आर नोन एज रिफ्लेक्सिव, यानी कि पहले तो अब इस टेबल को आप पूरा अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस आए, ठीक है जी। फिर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केसेस आए, ठीक है जी। फिर ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स आए, और फिर ये पोजेसिव प्रोनाउंस आए, और फिर ये हमारे पास प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आए, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब मैं आपको इसी पे मिस्टेक्स बताऊंगा। एक तो पहली बात यह है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको दूंगा कि शी मेट मी, नॉट आई, ठीक है जी। लेकिन आई मेट हर, नॉट शी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब मैंने यहाँ पे आई और मी यूज़ किया, तो ये मैं सब्जेक्ट के तौर पर, एक्शन डूअर है ना जी, तो सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, वर्ब का ऑब्जेक्ट था, तो मी आएगा, ठीक है जी। एक्शन रिसीवर था। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड इज टू बी केयरफुल के सब्जेक्टिव केस एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है जी। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का आपने ख्याल रखना है। अगर तो एक्शन डूअर है
तो सब्जेक्टिव केस, और एक्शन रिसीवर है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पहले तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके आगे माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड के कंपैरिजन में भी आपने इसका ख्याल रखना है। मतलब इफ आई से दैट Zain is taller than I or me, तो Zain is taller than I होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि Zain के साथ आपका मुआवजना है, Zain सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस राइट होगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका कंपैरिजन ही ऑब्जेक्टिव केस के साथ है फिर ठीक होगा। जैसे द मदर लव्स हिम मोर देन आई और मी। तो अब यहाँ पर आपके पास जो कंपैरिजन है वो किसके साथ है? वो है हिम के साथ, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ पे अब सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। यानी कि दूसरे रूल्स हमारे पास ये निकले। तीसरा रूल ये निकला कि सब्जेक्टिव केस गोज़ विद सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस गोज़ विद ऑब्जेक्टिव केस। अब आ जाएंगे इससे आगे रूल नंबर 5। ये बड़ा सिंपल है। इसमें हम लोग लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि दिस इज़ माय बुक, या हम कहते हैं कि दिस इज़ माइन। ये दो हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। ये नाउन है, दिस इज़ माय नहीं हो सकता, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, और पोजेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन, उसके साथ नाउन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है वो ये है कि पोजेसिव प्रोनाउंस, ये जो आवर्स है, योर्स है, हर्ज है, इट्स है, ठीक है जी, इन पे हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। इनके यूज़ पे हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। तो नो एपोस्ट्रोफी विद पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है जी। यानी कि इसकी हमारे पास एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि इट इज़ योर्स, इट इज़ योर्स। तो अब यहाँ पे इट्स योर्स ये पोजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, ये जो इट का मैंने यूज़ किया ना, ये इट इज़ की कॉन्ट्रैक्शन बनाई है। ये इट्स नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे इट सब्जेक्ट है। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया जी। इसके बाद याद रखिएगा कि जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं कुछ, उनके साथ, यानी कि ये बेसिकली ना ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इनके साथ हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते ही लगाते हैं। यहाँ पे लिखें रिफ्लेक्सिव वर्ब्स प्लस
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट तब आता है जब कोई और ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे शी बिजीड हर स्टूडेंट्स, उसने अपने स्टूडेंट्स को बिजी कर दिया। ये बिजी, बिजी का जो है ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आ जाता है कि वो खुद मसरूफ़ हो गई तो शी बिजीड आएगा। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि आप आगे इसका, चूंकि एक्शन जो है दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के मुताबिक इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हर स्टूडेंट्स। ठीक है जी। इसमें एब्सेंट होता है आपके पास, बिजी होता है, इंट्रोड्यूस होता है, अवेल होता है, और इसमें प्राइड है। इसमें काफ़ी सारे वर्ब्स हैं। ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। मेरे वर्ब वाले लेक्चर में भी ये सारे हैं। ये पॉइंट वहाँ पर बड़ा क्लियर मैंने दिया था। इसके बाद इसके जनाब इसी टेबल पे दो और रूल्स हैं। एक तो याद रखिएगा कि बी वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस आएगा, और दूसरा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है जी। अब बी वर्ब के साथ क्या है? जैसे मैं कहता हूं कि इट्स यू, इट्स शी, इट्स ही, इट्स दे, तो इट इज़ यू, सॉरी यू का तो यू ही होता है ऑब्जेक्टिव केस भी। तो इट इज़ हर नहीं हो सकता, इट इज़ हिम नहीं हो सकता, इट इज़ देम नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो इट इज़ आई हो सकता है, मी नहीं हो सकता। ये आपके पास इसकी मिस्टेक्स हैं। बात को समझ रहे हैं जी? इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ दे तो ठीक है, लेकिन इट इज़ हर, इट इज़ हिम, क्योंकि इज़ जो है ये बी वर्ब है। ये बी वर्ब की एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसके बाद आ जाए जी ऑब्जेक्टिव केस। तो शी ट्रस्ट्स नोबडी एक्सेप्ट और बट हिम नॉट ही। क्योंकि ये एक्सेप्ट या बट की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेपोजिशंस हैं, और इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हिम राइट होगा, ही नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास मिस्टेक्स थी रिगार्डिंग दिस टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये कितनी मिस्टेक्स हमने डिस्कस की हैं जी, इसको ज़रा हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है व्हेन देयर इज़ एक्शन डूअर, व्हेन देयर इज़ एक्शन रिसीवर प्रोनाउन है तो फिर आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। ठीक है जी। और इसी तरह से फिर मैंने कहा कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव केस के साथ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के साथ होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन प्लस नो नाउन आएगा। नो एपोस्ट्रॉफी विद पोजेसिव प्रोनाउंस, ये हमारा रूल नंबर 7 था। और रूल नंबर 8 जो है इसमें रिफ्लेक्सिव वर्ब्स प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आएगा। और रूल नंबर 9 जो है उसमें बी प्लस सब्जेक्टिव केस आएगा। और रूल नंबर 10 जो है इसमें फाइनली दैट इज़ प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जनरल 10 एरर्स जो हैं वो पॉसिबल एरर्स हैं इस पर्सनल प्रोनाउंस के टेबल के। लेनी दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. Thank you very much for watching Learn English with Cab. Once again, I would like to remind you people that
ढेर सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो कि चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि एनालिटिक्स में देख रहा था इसके, तो उसमें मोर देन 50% व्यूअर्स जो हैं वो दे हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।